लाडले का मतलब पता है? लाडले का मतलब होता है जो पलकों पे रहता है, जिसको एक क्षण का भी कष्ट भोगने नहीं देते घर वाले। हमारा ऐसा था बचपन कि हम अगर अपने पिताजी से बोल दें पिताजी आज स्कूल नहीं जाना, तो माताजी लग जाएं चाहे पूरा परिवार पीछे लग जाए, लेकिन स्कूल जाएंगे ही नहीं। इतने लाडले। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि कथा क्षेत्र में आए तो फिर धीरे धीरे सहना शुरू किया, घर से बाहर निकलना शुरू किया। नहीं तो घर से बाहर भी 2 व्यक्ति संग होते तो ही जाता था, मैंने तो जाते ही नहीं था। रोड क्रॉस करना नहीं आता था, बिना उंगली पकड़े रोड नहीं। 9th क्लास तक हमको रोड क्रॉस करना नहीं आता था। कपड़े पहनना नहीं आता था, माता जी तैयार करती थी। तो जब यहां कथा के लिए आया मैं, और फिर महाराज जी ने जो अनुष्ठान नियम बताया, उन अनुष्ठानों को करने के लिए घर वाले हमारे ये सोच रहे थे कि इतना लाड़ प्यार में ये रहा है, ये वहां अनुष्ठान कर कैसे रहा है, ये इतना नियम से रह कैसे रहा है वहां पर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक दिन के लिए आए, वो तो मुझे देख करके भावुक हो गए थे कि आवश्यकता क्या है तुमको इतने नियमों में रहने की। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि यहां वह नियम करने में हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मुझे स्मृति में है, वो स्मृति मेरी कभी नहीं जा सकती और दोबारा लौट के भी नहीं आ सकती। शायद 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा मैं एक भी दिन नहीं सोया 1 महीने तक, और 3 घंटे में पूरी नींद हो भी जाती थी। 2.5-3 घंटे रात में। फिर रासलीला शुरू हुई तब तो 12-1 ही बज जाता था रात्रि सोने में। गुरुदेव भी सब रहते थे, 1 बजे सोते थे, 3-4 बजे उठ करके तो गोदावरी जी में डुबकी हो जाती थी पहली। तो इतने नियमों में रहने में मैं कैसे बताऊं घर वालों को कि मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, मुझे आनंद लग रहा था। बल्कि यहां से जाने के बाद कथा क्रम में हमने आज तक नियम बना रखा है कि कथा में जाते समय मैं मौन ही रहता हूं। मैं किसी से, क्योंकि किसी ना किसी रूप में दत्त धाम मेरी स्मृति में बना रहे, यहां का स्मरण मुझे आता रहे। इस बार हम बिना नियम के रहने वाले हैं, लेकिन एक नियम तो यहाँ है ही है कि वस्त्र सिले हुए नहीं पहनने हैं। उसका पालन तो आप लोगों को भी करना है, थोड़ा आपस में रहना है। लेकिन महाराज जी एक ये वाला अनुष्ठान ऐसे करें कि व्यास जी बिना नियम के श्रोताओं के सबके नियम बना दो। ये जितने सामने बैठे हैं इन सबका 1-1, 2-2 नियम आप लिख के दे दो, ये नियम तुमको पालन करने हैं। आप लोगों को भी अनुभव होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को मुझे कुछ रेवेंज लेना है आपसे। आप अनुभव करके देखिएगा आपको कितना सुख मिलेगा। यहां नियम करने में सुख मिलता है, यहां अनुष्ठान करने में सुख मिलता है, यहां व्रत करने में सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और एक बात और मैं कह दूं अपने अनुभव से, अगर आपने यहां दत्त धाम में कोई नियम 7 दिन कर लिया तो वो नियम सिद्ध हो जाएगा। आप फिर उसको संसार में भी जाकर के लागू करोगे तो वो हो जाएगा। कोई भी नियम, 1-1 नियम जरूर आप लोग आज साध लीजिएगा। जो लोग सप्ताह नियम से सुनने वाले हैं, जो आते जाते रहने वाले, उन लोगों के लिए नहीं है ये बात। जो यहाँ सप्ताह रुकने के विचार में है या सप्ताह रोज आने के विचार में है, एक नियम का पालन जरूर कीजिए इन 7 दिनों में। यह भूमि, यह दत्त धाम ये सामर्थ्य प्रदान करेगा आपको। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। तो वो स्थान जहां नियम करना, व्रत करना सुख लगता है, जहां अपने देह की विपरीत स्थिति में रहना कष्टदायी नहीं लगता है, समझो वहां निश्चित ही देव निवास है, वहां देवता का वास है। साक्षात श्री दत्त भगवान यदि अभी कहीं विराज रहे हैं तो वो दत्त धाम नासिक में विराज रहे हैं, साक्षात श्री दत्त प्रभु। तो इस बार ये वार्षिक उत्सव का महोत्सव मना रहे हैं। वार्षिक उत्सव मास कथा के 1 वर्ष पूर्ति का महोत्सव है। आज कथा थोड़ी विलंब से हुई है, कल से कथा का समय 3 बजे से है। आप लोग सब समय से आ जाइएगा और फिर लगभग 6-6:30 बजे तक हम लोग चर्चा किया करेंगे।
और फिर गोदावरी जी स्नान करके अपने अपने नियमों में रहेंगे। कुछ उत्सवों की भी रूपरेखा है, आज महाराज जी से कथा के बाद चर्चा करके आप सब लोगों को बता दिया जाएगा कैसे कैसे उत्सव हैं। एक दिन पूर्णिमा का उत्सव तो है ही है, पूर्णिमा पड़ रही है ना, तो एक दिन यहाँ पूर्णिमा का उत्सव तो रहेगा ही। हमने महाराज जी से एक दिन पूछवाया कि महाराज जी कथा का समय क्या रखें तो महाराज जी की आज्ञा हुई, किसी दिन 3 बजे से सुनेंगे, किसी दिन 6 बजे से सुनेंगे, किसी दिन रात्रि 9 बजे से सुनेंगे, किसी दिन रात में 11 बजे। मैंने कि ऐसा क्यों? बोले जैसे मन में मौज आएगी, जैसे आनंद लगेगा उत्सव का, वैसे वैसे कथा का श्रवण करेंगे। तो वो भी हो सकता है कि कथा का समय भी ऊपर नीचे होता रहे, तो वो भी जैसे कल की कथा का अगर समय कुछ, वैसे तो कल तो यही है 3 बजे से, परसों की कथा का कुछ परिवर्तन होगा तो कथा में बता दिया जाए। उत्सव यहाँ लाल जी के 2-3 होंगे। अभी तो गोदावरी जी में भी जल इतनी संख्या में आ गया। अब पिछले वर्ष जो लोग यहाँ थे मास कथा में, और उन्होंने अगर ठाकुर जी की नौका विहार का दर्शन किया होगा तो शायद वे भूल नहीं पाएंगे उसको। ऐसी अद्भुत नौका विहार हुई थी ठाकुर जी की, हमारी तो आज तक महाराज जी चित्त में रहता है। चारों तरफ घाट पर मसाल लगी हुई थी, इतना सुंदर हमारी सब दत्त धाम की माताओं ने पूरे घाट को सुंदर सजाया, उस पर गोबर का लीप लगा के सुंदर पुष्पों से सजावट करके, और हंस आकार की नौका भी मिल गई थी, और वो नौका लेकर के सब लोग जो आनंद कर रहे थे। पता नहीं इस बार तो गंगा जी खूब तेज हैं, नौका लेके कहीं उतरे तो सीधे पंचवटी पहुंचेंगे तो अभी तो गंगा जी में, गोदावरी जी में जल भी खूब है, हम तो आके स्नान कर लिए। ये भी जल का स्तर बड़ा होना भी एक प्रकार का शुभ संकेत है कि गोदावरी जी भी आनंद में, ओहो गिरधर लाल आए हैं, जल्दी लेकर के आओ, उत्सव कराओ, आनंद कराओ। और भाई